तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई। आज हम मल्टीप्लाई इतने आसान तरीके से सीखने वाले कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। आज हम सीखने वाले हैं गुणा करना। ऐसे 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 नहीं, इससे भी बड़े बड़े, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जो आप लोग सोचते होंगे कि बहुत कठिन लगता है, ऐसा कुछ नहीं। आज इतने आसान तरीके से हम खेलते खेलते सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई। आप लोग सोचते होंगे, यही सोचते होंगे कि मल्टीप्लाई इतना कठिन क्यों लगता है। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई बहुत आसान है। देखो, आप लोग सपोज मतलब क्या, मानो मल्टीप्लाई करो। आपके पास ये थैला है, क्योंकि आज हमें खेलते खेलते सीखना है ना। ये हमारे पास क्या है, थैला है। कितने थैले ऐसे हैं? ऐसे हमारे पास 4 थैले हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो, ऐसे हमारे पास कितने थैले हैं? 4 थैले हैं। और इस थैले में, हर एक थैले में 3 3 घड़ी है। कितनी घड़ियां हैं? खेलते खेलते सीखना है ना। तो देखो, हर थैले में हमारे पास कितनी घड़ियां हैं? पहली वॉच, उसके बाद दूसरी वॉच, और ये तीसरी रोलेक्स की वॉच। ठीक है, ऐसे हमारे पास कितनी घड़ियां हैं? एक थैले में 3 घड़ी। समझ रहे हो ना? एक थैले में कितनी घड़ी है? एक थैले में 3 घड़ी है। कितनी घड़ी? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 घड़ी। एक थैले में 3 घड़ी। और हमारे पास कितने थैले हैं? 4 थैले हैं। तो मतलब कि 4 थैले हैं। तो आप लोग सोचोगे कि कैसे बताऊं कुल कितनी घड़ियां होंगी। हमारे पास कुल कितनी घड़ियां होंगी, बता सकते हो? तो आप क्या करोगे? आप छोटे हो, आप यही सोचोगे कि 3 घड़ी इसमें थी, 3 उसमें भी थी, और 3 इसमें भी थी, और 3 इसमें भी थी। मतलब 4 थैले थे ना, पहले थैले में, दूसरे थैले में, तीसरे थैले में और चौथे थैले में, सब में 3 3 घड़ियां थी। तो सोचोगे 3 घड़ी ये, थ्री 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 वॉचेस ये, 3 वॉचेस ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 3 3 मतलब 6, 3 9 9 एंड 3 12, मतलब टोटल 12 घड़ियां। यही सोचोगे ना, कितना टाइम लगा दोगे? 3 3 6, 3 9 और 3 12, ये जोड़ने में आप कितना टाइम लगा दोगे? बहुत टाइम लगा दोगे। लेकिन आज हम सीखने वाले एक जादू जिसको क्या बोलते हैं? गुणा, मल्टीप्लाई। उस जादू को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बोलते हैं। उस मल्टीप्लाई से, उस गुणा से हम सीखेंगे चुटकियों में निकालना कि कुल मेरे पास कितनी घड़ियां थी। तो देखो, ऐसा जादू सीखने के लिए आप लोग क्या करोगे? हमारे पास कितने बैग थे? कितने बैग थे? टोटल हमारे पास 4 बैग थे, तो हमने लिख दिया 4। और उसके बाद हमारे पास एक बैग में कितनी घड़ी थी? 3 3 वॉचेस थी हमारे पास। एक बैग में कितनी घड़ियां थी? 3। और कर देंगे हम लोग अपना जादू, मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो, आपको 3 का तो टेबल आता ही होगा, 3 का टेबल आता है ना, 3 का पहाड़ा आता है ना, 3 का पहाड़ा आता है ना। तो 3 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार? 4 टाइम पढ़ोगे 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो देखो, 3 चौक 12, 3 4 जा 4 टाइम हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 बैग थी ना, 4 बैग, तो इसीलिए 4 टाइम पढ़ेंगे। तो देखो कितना आएगा? 3 4 जा 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12। बस, आ गया ना आंसर। कितना सिंपल था। हमारे पास पूरा टोटल मिला करके हमारे पास कितनी वॉचेस थी? 12, यानी 12 वॉचेस थी, यानी 12 घड़ियां थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बैग में 3 वॉच, तो 4 बैग में कितना? 4 3 जा 12, 12 वॉचेस। ये मत समझना ये एक जादुई बैग है बच्चों। जादुई बैग मतलब इसमें जब हाथ डालोगे तब कुछ ना कुछ अलग निकलेगा। ये देखो, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा स्मार्टफोन मैं इस बैग से निकाल सकता हूँ, और वो भी 5 5 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन से आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस जादुई बैग से निकाल करके कई वॉचेस और कई घड़ियाँ और कई फ़ोन्स, सब कुछ। तो देखो, आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई, एकदम खेलते खेलते, एकदम आसान वे में। फिर देखो, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में होगा ही, ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। इस तरह का मल्टीप्लाई हम लोग सीखेंगे। तो कभी भी ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ये गुणा का चिन्ह होता है। तो देखो, नीचे ना जो लिखा हुआ है उसका हम टेबल पढ़ते हैं उतनी बार जो ऊपर लिखा हुआ है। देखो, इसको ऊपर, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हम नीचे वाले का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। ऊपर वाला जितना बार है उतनी बार पढ़ते हैं। जैसे देखो, 5 लिखा तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। कभी भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो देखो कितना आसान होता है। 5 लिखा है ना, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। और ऊपर 2 लिखा है ना, तो 2 मतलब कितनी बार हमें पढ़ना है, मतलब 2 बार पढ़ना है। 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 कितने? 5, और 5 दूना 10, 2 ही बार पढ़ना है। 5 दूना कितना होता है? 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10, 10 आ गया आंसर।
कितना सिंपल है, खेलते खेलते हमने सीख लिया ना गुड़ा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 9। अब हमें 3 का टेबल पढ़ना है, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 9 टाइम, 9 बार पढ़ना है। तो 9 बार देखो पढ़ना है ना, तो देखो 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। मतलब 3 नवा कितना होता है? 3 नवा 27, यानी 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नवा 27। तो 3 नवा क्या होता है? 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे यानी 9 बार पढ़ेंगे, क्या होगा? 3 नवा 27 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 यानी 27। तो यहाँ पे 27 आ गया आंसर। कितना आसान है, कितना सिंपल तरीके से हम गुणा सीख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस 4 का टेबल पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 8 बार, 8 टाइम पढ़ना है। 4 8 जा क्या होता है? 4 8 जा 32, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ना 8 बार। तो 4 बट क्या होता है? 4 8 32 होता है। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ो, तो क्या होगा? 4 8 32। तो यहाँ पे लिखोगे 32। है ना आसान? खेलते खेलते हम गुणा सीख ले रहे हैं ना। अब देखो इतने सिंपल से, देखो बस खाली इतना दिमाग में आपको रखना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका हमें पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है उतनी बार। देखो ये नीचे 3 लिखा है ना, हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ऊपर कितनी बार जो लिखा हुआ 9 बार। 4 लिखा हुआ ना, 4 का टेबल पढ़ना है कितनी बार? 8 टाइम, मतलब 8 बार पढ़ना है। और जितना जितना आएगा पहाड़ा पढ़ने के बाद वही हमारा आंसर। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 4 बार, और जितना आएगा वही हमारा आंसर। है ना आसान? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दे दिए। देखो अब हमें ये क्वेश्चंस भी करना है, फिर ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस करना है, फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस करना है, फिर इस तरह का मल्टीप्लाई आज हम लोग देखो करने वाले हैं। आज हम इतने मल्टीप्लाई कर लेंगे ना कि कभी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई भूलेंगे ही नहीं, इतनी आसान तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, मतलब हमें गुणा 9 का गुणा करना है 2 में। तो देखो मैंने तरीका बताया आपको क्या करना, बस नीचे 9 आ रहा है तो 9 का टेबल पढ़ना है, 9 का टेबल पढ़ना है कितनी बार? 2 बार। आ गया आंसर। इतना आसान है, कैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये कठिन है? बस नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर वाला कितनी बार? ऊपर जितनी बार है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का टेबल पढ़ो 2 टाइम, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, बस लिख दो। आ गया ना 18? कितना आसान है। फिर उसके बाद देखो 5 का टेबल पढ़ो 0 टाइम। एक चीज़ याद रखना, गुणा में एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है, मतलब किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 में तो सब 0 हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। कभी भी 0 में किसी भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी संख्या का 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट किसी का भी, सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब देखो 0 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे, चाहे 0 से किसी में मल्टीप्लाई से करो और चाहे किसी का मल्टीप्लाई 0 में करो, चाहे जिसका सब 0 ही हो जाता है। तो 0 से 6 में करोगे तभी भी 0 हो जाएगा। और ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अब हम करेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। हमें मल्टीप्लाई करना, 5 का टेबल पढ़ना है 21 टाइम, मतलब 21 बार पढ़ना है। तो हम 21 बार कैसे पढ़ सकते हैं सोच रहे होगे। तो देखो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो एक बार जितना लिखा हुआ पहले इतना बार पढ़ लो, फिर उसके बाद इतना बार पढ़ लो। तो 5 का टेबल पढ़ो कितनी बार? एक बार। तो 5 का टेबल एक बार पढ़ोगे 5 1 जा 5, तो यहाँ लिख दोगे 5 लिख दोगे, ठीक। अब फिर 5 का टेबल पढ़ो कितनी बार? 2 टाइम, मतलब 2 बार। 5 दूना 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे लिख दोगे 10। आ गया आंसर। बस इतना ही करना था। इसमें देखो हमें 3 का टेबल पढ़ना है, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे यानी 2 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, यहाँ 6 लिख दो। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार? एक बार।
क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार 3 बन जा 3 यानी 3 एक 3। इस तरह से हम इतना बड़ा भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये हमारा था बड़ा मल्टीप्लाई और ये भी था हमारा बड़ा मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हम लोग बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ। देखो कह रहा है एक लड़का एक दिन में 4 अनार खाता है। कितने अनार खाता है? 4 अनार खाता, 4 अनार, ठीक है, खाता है। तो 6 दिन में वो कुल कितने अनार खाएगा? जोड़ के बताओ। जोड़ोगे बहुत टाइम लगेगा, आप लोगों को वही जादू करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक दिन में वो लड़का कितना अनार खाता है, तो 4 ना, तो यहाँ लिख दोगे 4 अनार खाता है ना, और कितने दिन तक खा रहा है? 6 ना, तो यहाँ लिख दोगे 6, ठीक। और उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, मतलब वही जादू करना है, जोड़ना नहीं है। देखो 4 अनार खाता है कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो आप लोग क्या करोगे, 6 का टेबल पढ़ोगे कितने टाइम में? 4 टाइम तक, यानी 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे। 6 4 जा 24, यानी 6 चौक 24, यहाँ लिखोगे 24, यानी कि वो लड़का टोटल कितने अनार खाएगा? 24 अनार खाएगा। इन 6 दिनों के अंदर टोटल 24 अनार खाएगा। चलो अब अपना होमवर्क लिखो, और वो होमवर्क जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, छोड़ना नहीं है किसी को, तुरंत सॉल्व करना है। और उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ कितने आंसर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, चलिए नोट करिए। ये आपका पहला होमवर्क है। एक लड़की एक दिन में अगर 9 आम खाती है, ठीक है, एक लड़की है कोई, एक दिन में 9 आम खा लेती है, तो 5 दिनों तक वो जा करके क्या कर रही है? आम खा रही है 5 दिन तक। तो कुल 5 दिनों में कितने आम खाएगी, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के बताओ क्या आएगा आंसर। फिर ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, देखो ये वाला बहुत ज़रूरी है, और ये मल्टीप्लाई करो। टोटल इतने मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर सबका बताओ। टोटल मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, और जल्दी से इसको सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।